हिमालय परिवार की एक महत्वपूर्ण बैठक आज इंद्रेश जी के नेतृत्व में संपन्न हुई। इस बैठक में पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। विशेष रूप से एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत हर व्यक्ति से अपील की गई कि वह अपनी माँ के सम्मान में एक पेड़ जरूर लगाए, ताकि वह हमें स्वस्थ हवा और बेहतर पर्यावरण दे सके। हिमालय परिवार का यह संदेश पूरे देश में फैलाकर जन जागरूकता को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। जी, जैसे आप हिमालय परिवार की दिल्ली में बैठक में आए थे, आप लोग लखनऊ से यहाँ आए थे, क्या कुछ पहले तो एक हिमालय परिवार का आप बताएं क्या है ये और इस बैठक का उद्देश्य क्या रहा? मैं बच्चा लाल पांडे लखनऊ से, और मैं अभी दिनांक 3 अगस्त 2025 को हिमालय परिवार एवं सिंधु दर्शन यात्रा की बैठक में आया था और मेरे साथ शुभम शुक्ला उर्फ बिंदास शुक्ला जी मेरे सहयोगी के रूप में आए थे। और इस हिमालय परिवार विगत 29 वर्षों से ये कार्यरत है और 30वां सिंधु कुंभ के रूप में मनाया जाएगा। उसको लेकर के बृहद रूप पे लखनऊ उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में संगठनात्मक चर्चा की जाएगी, इसको विस्तार दिया जाएगा और जो भी हमारे लोग जुड़ेंगे, सबसे पहले इसमें 9 अगस्त को जिस दिन हमारा रक्षाबंधन पर्व है, हम सारे लोग मिलकर के पेड़ लगाएंगे और पेड़ की रक्षा करने के लिए सूत्र बांधेंगे और उसको हम बड़ा करेंगे ताकि हमारा पर्यावरण भी बचे। और यही सब कार्य हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। संगठन का विस्तार रूप से चर्चा किया जाएगा और पूरे प्रदेश में हिमालय परिवार एवं सिंधु दर्शन से जो भी लोग जुड़े होंगे उनको और भी जिम्मेदारियां हम लोगों के द्वारा हमारे माननीय इंद्रेश जी जो इसके अग्रज हैं, जो मार्गदर्शक हैं, जिनके नेतृत्व में हम लोग कार्य करते हैं, उनके द्वारा इसकी घोषणा की जाएगी। शुभम जी, आप लखनऊ से दिल्ली पधारे थे, जैसा कि आपने बताया कि हिमालय परिवार की बैठक थी और एक संघ परिवार जुड़ा हुआ एक नया संगठन है। क्या कुछ खास था इस बैठक में, उद्देश्य क्या रहा, इसके बारे में जरा बताएं। जी, आप सभी को नमस्कार। मैं शुभम शुक्ला बिंदास। जैसा कि अभी आपने बताया कि हमारा दिल्ली आना रहा करके हिमालय परिवार की एक बैठक थी। हिमालय परिवार के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जहाँ से प्रारंभ हुआ वो हमारे श्रीमान इंद्रेश जी भाई साहब, जिन्होंने इस हिमालय परिवार को एक परिवार के रूप में दिया, जो कि आज के पूरे देश भर में इसमें परिवार के लोग जुड़ रहे हैं। और जुड़ क्यों रहे हैं ये जानना जरूरी है, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि हिमालय हमारी परंपरा, हमारे धरोहर है, वो हम सबकी धरोहर है। क्योंकि हिमालय है तब तक जीवन है, हम लोगों का हर चीज संभव है। तो क्या है कि आज की डेट में देखिए तो दूसरे प्रदेश के लोग, दूसरे देश के लोग वो हमारे हिमालय पे अपना कब्जा दिखा रहे हैं करके, जहां अपनी जो सिंधु नदी है करके, उस पर भी पाकिस्तान अपना वो दिखाता है कि हमारी वो जो सिंधु नदी है वो पाकिस्तान के कब्जे में है। लेकिन हम हिमालय परिवार ये है कि जो भारत में जो सिंधु नदी है, वहां पे अपने भारत के लोग वहां पे जाएं और सिंधु नदी को जाने, क्योंकि वो हमारी एक धरोहर है। और हमारी धरोहर कुछ ऐसे हाथों में ना जाए, क्योंकि जो इतिहास चला आया है वो ये आया है कि वो पाकिस्तान के हाथों में गई हुई है, ये सबको पता हुआ। लेकिन हिमालय परिवार जागरूक कर रहा है कि जो सिंधु नदी है वो हमारे भारत की है, हमारे भारत के लोग वहां पे एक परिवार समूह होकर के वहां पे जाएं और वहां पे दर्शन करें, क्योंकि वहां पे बौद्ध का भी एक बड़ा एक परिवार है करके। तो हमारा क्या है कि हम बौद्ध और अब जो अपने हिंदुत्व करके वो एक साथ मिलकर के उस जो हिंदू नदी है उसमें एक अच्छा परिवार के नाते अपने कार्य को अपने देश में उसकी तरक्की के लिए वहां जाकर के प्रार्थना कर सकें। और हिमालय की बात नहीं करके आप देख रहे हो कि हिमालय अगर हमारे हाथ से चला गया या हम जा पाए, जैसे मानसरोवर है, ठीक है, क्या होता है कि हमें चीन चाइना से परमिशन लेना पड़ता है कि हम मानसरोवर पे जाएं और वहां पे जाकर के दर्शन करें। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि वो हमारा है, हम वहां पे जा सकते थे, लेकिन किसी कारणवश अभी तक वह हमारा नहीं हो पाया। तो उसको लेकर के एक हमारी जो परिवार हिमालय परिवार है वो अपने परिवारों में इस चीज को जनाने की कोशिश कर रहा है। परिवार जाने की वहां वो हमारा होना चाहिए, उसकी मांग है हम लोगों की, वहां होना चाहिए कि हम अपने इच्छा अनुसार, जैसे कि हम केदारनाथ जी जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा अर्पण करते हैं करके, तो हम वहां पे मन प्रसन्न होता है। इसी नाते मानसरोवर भी हमें किसी अदर देश की परमिशन ना लेना पड़े और हम तन मन धन से वहां जा सके।
बाकी अगर बात करूं मैं तो अपनी प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी से अगर बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छा आज की डेट में हर जगह मतलब कोई भी कॉरिडोर आप ले लें, कोई भी मंदिर ले लें, चाहे छोटा मंदिर हो बड़ा मंदिर हो, जिस भी प्रकार का मंदिर है उस प्रकार के उसको कॉरिडोर बनने की मतलब अच्छी से अच्छी सुविधा मिल सके। तो क्योंकि भगवान का इस समय जरूरी कि भगवान भी अच्छी जगह सुंदर जगह रहेंगे, साफ सुथरा रहेगा, तो जो भक्त वहां जाएंगे उन भक्तों को क्या होगा कि कोई समस्या नहीं होगी और अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। क्योंकि उनके पास अगर बैठने की जगह नहीं होगी, अगर वो कहीं गए बैठने की जगह नहीं हो पाएगी तो अच्छे से पूजा अर्चना नहीं कर पाएंगे। तो इस नाते मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया हुआ है। तो माननीय हमारे जो अभिभावक हैं जिनसे प्रेरणा मिलती है श्रीमान इंद्रेश जी भाई साहब, उनके मार्गदर्शन पे चलते हुए और हिमाचल परिवार को और सशक्त और बढ़ चढ़कर जो है परिवार को इस चीज की जानकारी मिले, उसके लिए उन्होंने भाई साहब ने कार्य को सौंपा हुआ है। जैसे कि उस कार्य को खूब सुंदर अच्छी तरीके से पूरे देश में करना है, लोगों को जागरूक करना है। और बाकी इसी के साथ साथ हम आपको अभी आने वाला आपका जो है रक्षाबंधन है, तो आपको रक्षाबंधन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं भी हैं। और साथ में ये भी था कि हिमालय परिवार जो है पर्यावरण के साथ साथ परिवार में कैसे चीजें आपकी अच्छी हो, सुंदर हो, जिससे आपका परिवार मजबूत हो। जो आने वाली जो रिश्तेदारी जो खत्म हो रही है, जो रिश्तेदार में कई सारे जब आना जाना होता था, चाचा के यहाँ जाना है, मामा के यहाँ जाना है, तो वो सब चीजें खत्म हो रही हैं। तो इसको लेते हुए बहुत अच्छी वार्तालाप, इससे परिवार का मिलना, परिवार का समझना, आपस में आने जाने से जो संबंध जो मजबूत होते हैं करके वो खत्म ना हो। तो ये परिवार पर्यावरण को लेकर के, अपने हिमालय को लेकर के, सिंधु को लेकर के और सामाजिक समस्या कैसे अच्छी सुंदर होगी, इस नाते जो है ये परिवार कार्य कर रहा है और इस दायित्व को बहुत अच्छे से निभाने की पूरी कोशिश रहेगी और करेंगे भी। और सबसे ये भी है करके कि रक्षाबंधन में, क्योंकि ये भी है कि हमारे जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं, उनमें रक्षा सूत्र बांधने का अभी जो बैठक हुई उसमें माननीय इंद्रेश जी भाई साहब ने मार्गदर्शन दिया, उनसे प्रेरणा मिली कि रक्षाबंधन के सूत्र में, क्योंकि रक्षाबंधन का जो सूत्र है वो आप पेड़ में भी बांधे, पेड़ को रक्षाबंधन बांधने के बाद रक्षा सूत्र आप उसकी ये जिम्मेदारी लें, उससे प्रण लें कि मैं उस पौधे की उस पेड़ की रक्षा करूंगा कि हमने उसमें हम आपको जल डालेंगे, आप कट ना पाए, पेड़ कट ना पाए, इसकी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने प्रेरणा दी कि आप अपने जो पेड़ पौधे हैं उनको भी आपको रक्षा सूत्र बांधना है, उनकी जिम्मेदारी लेनी है और ध्यान रखना है। ऐसा भाई साहब से मार्गदर्शन मिला। जो एक मुहिम चल रही है, एक पेड़ माँ के नाम, मोदी जी ने चला रखी है, जी, मोदी जी के लिए क्या कहना है? अगर मोदी जी की मैं बात करूं तो उन्होंने, मैं सच में बोलूं, मैं एक यूथ हूं, युवा हूं, उनकी बात को सबसे पहले चीज क्या है कि जो वो बात रखते हैं वह चीज समझ में आती है। तो क्योंकि जब वो चीज समझ में आती है, क्योंकि वो अच्छी होती है, क्योंकि ऐसी विचारधारा है। जैसे मान लीजिए उन्होंने रखा कि एक पेड़ माँ के नाम, तो सोचिए हमारी के प्रति प्रेम होता है, उसको कैसे दिखा सकें। बहुत सारे लोगों का होता है कि एक पेड़ माँ के नाम उन्होंने रखा तो दिखाने के लिए कर रहे हैं करके, लेकिन बहुत अच्छा, मैं कहता हूं उन्होंने अगर दिखाने के लिए भी अगर कहा, उस बात को भी अगर मानते हैं, तो अगर हम माँ के प्रति एक पेड़ को अगर हम लगा रहे हैं करके, तो उसकी, क्योंकि अगर हमारा पेड़ को हम अगर अच्छे से पाल पोस ले रहे हैं, इस नाते हम माता की सेवा भी अच्छे से कर पाएंगे, वो दिखेगा उससे। हम अगर उस पेड़ की रक्षा कर पा रहे हैं, उनका पालन पोषण जल दे ले रहे हैं, तो उनसे जो है हम अपनी माता की भी अच्छी सेवा कर सकते हैं। इससे यह प्रेरणा मिलती है और इससे पूरे देश भर में ऐसा जरूर मेरा बड़ा विश्वास है कि जो युवा है उसको बहुत अच्छा जो है लाभ मिलेगा कि अपने माता के प्रति मान सम्मान करना जाने की। हमें आजकल देखा होगा आपने कि बहुत सारे ऐसे शख्स हैं जो कि अपने माता पिता को बाहर जो है छोड़ देते हैं, कि वो अनाथालय में छोड़ देते हैं और उनकी सेवा नहीं कर पाते करके। तो ये क्योंकि जो आज का जो कलयुग का जो समय है, जो अभी युवाओं को एक अच्छा बढ़ने का समय है, तो वो उस पॉइंट पे ना जाए कि अपने आने वाले समय में अपने माता पिता को और अपने माँ को सम्मान ना दे और उनको बाहर छोड़ दे कि जाइए आप अपने स्थान पे जाइए। तो इस वजह से जो है बहुत अच्छा माननीय मोदी जी ने, मैं उनको दंडवत प्रणाम करता हूं, फिर उन्होंने ऐसी योजनाएं हम लोगों के बीच में लाने का कार्य किया।